और प्रोग्राम के जो वक्फा था उसके अंदर मलिक अहमद बच्चर साहब से रब्ता ही नहीं हो रहा। DSNG उनके घर पे है, वो पहुंच ही नहीं पा रहे वहां पे, लिहाजा फैसल चौधरी साहब को तकलीफ दी है। तो ये सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपके साथ इस तरह प्रोग्राम कर रहा हूं। लेकिन अब इशू यही है कि शायद मेरा ख्याल पार्टी का ये रवैया यही है कि DSNG पहुंच की बंदा गायब। बहरहाल ये फरमाइए सर, ये आपकी पार्टी में हो क्या रहा है? ये जो आजम स्वाति साहब ने इंकशाफात किए हैं, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब तो राब्ता करना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन उनका हो नहीं रहा। देखिए, आजम स्वाति साहब मेरे पास भी तशरीफ लाए थे और वो मुतमन्नी है कि मुल्क में जो सूरत हाल है उसको किसी बेहतर समत में लगाया जाए। पार्टी में दो तरह की राय है जो सब। एक राय जो है वो प्रैग्मेटिक है और ये कहा जाता है के अलावा और कोई जरिया नहीं है तो एंगेज करना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बेहतर अप्रोच है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एहतजाज की जो तहरीक है या जो सिलसिला है वो तो जो सब शायद कामयाब ना हो सके। सोलो फ्लाइट पे PTI की काफ़ी ठुकाई हुई है और मजीद ठुकाई होगी अगर सोलो फ्लाइट लिया तो। इमरान खान साहब भी मुतमन्नी थे कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बने और जो तहरीक है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से चलाई जाए और उसी की जो मैनर और तारीखें भी वो दें। अब गैर सियासी लोगों के हत्थे चढ़ी हुई है तहरीक इंसाफ इस वक्त, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसकी तश्कील भी सुस्त रवि का शिकार है। और क्योंकि इमरान खान साहब का नैरेटिव आना बंद हो गया है, बयानिया उनका नेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा, तो जो जाती लड़ाइयाँ हैं वो ज़्यादा खुल के फिर उन पर फोकस चला गया। और कुछ मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरान जो हैं उन्होंने कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। इंटरव्यूज में ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाती, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। हर पार्टी में आपको भी पता है ग्रुप धड़े होते हैं, बातें होती रहती हैं, लेकिन जब आप TV पे आके 6-7 सीनियर रहनुमाओं पे एक्यूज करेंगे तो फिर ये गैर मुनासिब बात होगी। और यही एक प्रॉब्लम है कि जो इमरान खान साहब है नहीं है, घर में बड़ा है नहीं है, तो बच्चे लावाबाली हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो। नासिर भट्ट साहब, ये वैसे हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ऐसा लगता है कि आपके साथ वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हर आदमी के पास ये मैंडेट है कि कोई बंदा भी किसी जगह पे भी सेटल कर सकता है। ये आपसे इतनी नफरत क्यों उनको? देखें फैसल चौधरी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी बातें सुन के, आप सच्ची बातें करें, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छे वर्कर है। ये फिर भी अभी PTI को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ उनकी हरकतें हैं बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि जो बानी PTI है ना, उसका सिर्फ एक ही कहता है, उसका रवैया नहीं, उसका एक ही चांस है कि मुझे बाहर निकाले, मैंने जेल में नहीं रहना। तो ये सारे कोशिश करते हैं, मेरे सामने नहीं कोशिश करते। देखे ना, वो एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो बात ही नहीं करता, मैं तो इनसे मिलता ही नहीं, मेरा इनसे क्या काम है? आप मुझे बताएं। पहले इसने कहा जी बाजवा जो है वो आर्मी चीफ जो होता है वो एक था, वो बाप होता है जी। फिर क्या हुआ, ये मीर जाफर है, मीर सादक है। बात यह है कि इमरान खान अगर 9 मई की माफी मांग लेता ना, आज भी मैं आपको बताऊं, माफी मांगेगा तो शायद अदालतें उसको उनकी माफी होगी तो आपका क्या बनेगा? नहीं, हमारा उससे कुछ देखे। मैं एक बात बताऊं कि हमारा जब 2018 में इसको मुसल्लत किया गया RDS, तो भट्ट साहब आप 8 फरवरी की माफी मांग रहे हैं। हमें पता था कि इसने क्या। फैसल चौधरी साहब और मैं थोड़े नाल जे आजकल तो अगर देखे ना क्या हाल किया 4 साल में, मुल्क का डिफॉल्ट कर दिया मुल्क को, फिर एक जमहूरी तरीके से हटा दिया। अब बात यह है, अब इमरान का रवैया पहले शायद समझता था कि ट्रंप आएगा मुझे ले जाएगा, सारी उम्मीदें खत्म। ऐसा लगता है ट्रंप के साथ आपने मामला सेटल कर लिया। नहीं, मामला क्या देखे, वज़ीर ख़ारजा से बात हो गई, बात तो आ रहा है आज रात, देखे ना आ रहा है ना, तो इमरान खान तो फिर सोएगा ही नहीं। अच्छा, हो सकता है उसको ख्याल हो मेरे लिए आ रहा है। देखे ना, मुल्कों के तल्लुकात होते हैं,
और वो इसी तरह होते हैं। ये हमारी खारजा पॉलिसी, इसका मतलब है बेहतर है। इनके दौर में तो अमेरिका का वो सदर इनको कहता था मुझे फ़ोन ही नहीं करता, मुझे बात ही कर ले। तो अब देखे ना, वो वफ्द भी आ रहा है, वज़ीर ख़ारजा से हमारे वज़ीर ख़ारजा की बात हुई। और हमेशा जो जमहूरी मुल्क है वो अपनी ज़ातियात से हट के जब आप एक सीट पे बैठ जाते हैं तो एक और बात, जब लंदन अमेरिका जाता था, वहाँ जाओ भाई, आपकी खारजा पॉलिसी ऐसी हो, वहाँ अमेरिका में आप जाके बात करें, वहाँ भी उसको दिमाग में आता था मैं इसका ऐसी बंद करता हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ता। वो भाई अब देखो मौका फाते अमल, आप किधर बैठे हो? नहीं, आपने तो एसी लगने नहीं दिया उनके कमरे नहीं, हमने कहता दो तो लगाए, लगे हुए हैं, एसी ने लगा हुआ, रूम कूलर है, वो देखे रूम कूलर है, देसी मुर्गे खाता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है। मेरे कार ने कहा यार तुम जो चाहे ले लो, और एक दफा आपकी मेहरबानी है जिससे मुर्गे नहीं, आप कोर्ट में वो जाता है, कोर्ट जो कहता है हम दे देते हैं, हमारा ये काम नहीं है। ये काम तो देखे ना अदालतों का है, अगर उसको कोई रिलीफ देते हैं उसको मिलना चाहिए, ठीक हो। और अगर कोई गलती करता है उसकी सजा भी अदालतें देती है। 180 मिलियन में क्या है अभी, वो किधर है, वो कैदी है 190 मिलियन पाउंड में। वो जो लंदन से आया ये कहता था मैं आऊंगा मेरे साहब के पास और स्टोरी है, वो 190 मिलियन पाउंड, वो मेरे साथ बैठ के मैं बताता हूँ उनको स्टोरी। मैंने यूके में 28 साल गुजारे हैं, 40 शोरों का एक ग्रोथ है, इनका पैसा है, जल्दी से बांट लो। तुम उसके बदले अल-कादिर यूनिवर्सिटी आज भी खजाने में है, और यहाँ पे दानिश यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। किधर इन्होंने पैसा रखा, वो उसके जुर्माने में जमा कराया, क्यों? ठीक है, चले शर्मिला साहब के पास जाना है। मुझे शर्मिला साहब ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि हर आदमी डेस्परेट है कि कहीं ना कहीं हमारी बात हो जाए। ये चौधरी साहब मुझे भी समझ नहीं आया कि इनके अंदर हो क्या रहा है, और ये काफी अरसे से हो रहा है। ये अलग अलग धड़े बन गए हैं, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, पॉलिसी कौन बना रहा है, करना क्या है। एक टीम आती है, फिर कुछ अरसे बाद उसको खान साहब निकाल देते हैं, फिर दूसरी टीम को लॉन्च करते हैं। अच्छा, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है इनके अंदर। जो मसला है ना, वो ये समझते हैं कि ये जो जिनको लॉन्च करते हैं ना, ये समझते हैं कुछ अरसे बाद एस्टैब्लिशमेंट से जाके मिल गए, फिर उनको निकालते हैं, फिर दूसरी टीम लेकर आते हैं। इनको यही नहीं पता इनको करना क्या है, इसीलिए ये सारा वक्त शोर मचाते रहते हैं, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804। आज इतना अहम संजीदा इशू था पार्लियामान के अंदर चोलिस्तान कैनाल के बारे में, और यूं तो सिंध में बड़ा ये शोर मचाते फिरते हैं ना हर जगह की, वहां पे तो मुजाहरा कर रहे हैं। हाँ, हम तो कैनाल के खिलाफ हैं और हम नहीं होने देंगे। आज जब इस पर डिस्कशन हो रही थी, सीरियस डिस्कशन, तो ये स्पीकर के डायस के नीचे बैठ के ये शोर मचाते रहे। शोर मचा मचा के जब ये थक गए तो ये चले गए। आप आए ना, इसके ऊपर बात करें। अब इसका मतलब ये है कि आप इसकी हिमायत कर रहे हैं, यही है ना। अगर आपने मुखालफत करनी थी तो आप खड़े और आप बात करें। हालांकि स्पीकर साहब इनको बहुत ज्यादा लेवरेज देते हैं, इनकी जितनी हैसियत नहीं है उससे ज्यादा उनको मौका मिलता है बात करने का। नहीं, हैसियत तो बहुत है, सबसे बड़ी पार्टी, उससे भी ज्यादा उनको मौका मिलता है जितना पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM को कंबाइंड मौका नहीं मिलता, उससे ज्यादा इनको मौका वो देते हैं। और उसके बावजूद इनको सुकून नहीं आता कि ये किसी अहम इशू पे बात कर लें, या कोई अवामी इशू के ऊपर बात कर लें, या कोई संजीदा बात कर लें। ये बात नहीं, जहां इनको मौका मिलता है, कोई संजीदा बात होनी होती है या हो रही होती है, वहां पर ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अच्छा फैसल साहब, अगर आप आजम स्वाति साहब का वो क्लिप देखें ना जी, 19 मिनट का क्लिप, एक तो वो 4 मरतबा कुरान मजीद दोहराया, उन्हें उठाया। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको यकीन नहीं कि आपकी बात के ऊपर यकीन किया जाएगा, इसलिए आप कुरान मजीद दरमियान में ले आए। दूसरा ये कि उन्होंने अपना बताया कि किसके जरिए वो राब्ता करना चाह रहे थे आसम मनीर साहब से। एक उन्होंने कहा जी उनके उस्ताद हैं उनसे, जबकि उस्ताद का ऐसे इंतकाल हो गया, उनके साहबजादे हैं, शायद उनके जरिए वो राब्ता करना चाह रहे थे उनसे। दूसरा शायद है वो शायद एक मिलिट्री के हैं, वो जनरल साहब हैं, वो भी रिटायर हैं, शायद उनके जरिए करना चाह रहे हो। और एक एंकर है जिसके जरिए उन्होंने राब्ता करना शुरू किया। तो ये सबसे बड़ा सोर्स आजम स्वाति साहब का ये था जिसके जरिए वो जनरल आसम मनीर साहब को राजी करना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब को छोड़ दें। देखिए, वो तो एक पुरानी बात को उन्होंने दोहराया है और बिला जरूरत दोहराया है। मुझे स्वाति साहब से बात नहीं हो सकी मेरी, मैं उनसे जब भी मुलाकात होगी तो पूछूंगा जरूर कि साहब आप ये जिसे कहते हैं ना कि बेवक्ती रागनी आपने क्यों गाई, मतलब इसका कोई समझ में नहीं आया। बेसिकली स्वाति साहब समेत जो बहुत सारे लोग हैं जो जेल में गए हैं, उनकी हार्ट बर्निंग है मौजूदा लीडरशिप से। ये PTI में जो भी कोई अंदर जाता है उसको बाद में पूछता कोई नहीं लीडरशिप में,
और हर वक्त रेशा दवानियां जो हैं वो जारी रहती हैं। तो स्वाति साहब की ये जो गुफ्तगू है ये भी गैर जिम्मेदारी क्या मुजाहरा था। देखिए, अगर आपके जिम्मे किसी ने काम लगाया है, सैकड़ों काम हमारे जिम्मे लगे जब जो होते हैं, खान साहब कह देते हैं, तो ये ट्रस्ट फैक्टर होता है। ये ट्रस्ट रिसीव नहीं किया जाता और इसको हमेशा रखा जाता है। हैविंग सेड सो, शर्मिला बीबी से मैं तवक्को करता हूँ, पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, हैसियत की अगर बात करनी शुरू कर दी तो फिर पीपल्स पार्टी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक तरफ इन्होंने कैनाल की मंजूरी दी है, सिंध के अवाम से धोखा किया है, और जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उन्होंने ये मसला उठाया है। तो इन्होंने वहां पे अंदर जो है ये इनके लीडर जो है बाप बेटा, वो नहरों की हमायत करते हैं और बाहर आके ये सियासी ड्रामेबाजी करते हैं। मैं समझता हूं कि सिंध के अवाम के साथ पीपल्स पार्टी धोखाधड़ी में मसरूफ है, और जितना धोखा सिंध के हारियों को, किसानों को, इंटीरियर सिंध के लोगों को इन्होंने दिया है, ये इनका वतीरा है। हैसियत की बात करेंगी तो आपकी हैसियत ये है कि आप 3 सूबों में, आप नेशनल पार्टी थी किसी जमाने में जब बेनजीर भुट्टो थी, आप एक इंटीरियर सिंध की पार्टी बन के रह गए। आपका अर्बन सिंध में आपकी हैसियत नहीं है। तो लिहाजा जब अल्फाज का चुनाव किया जाता है तो बेहतर है कि उन अल्फाज का चुनाव ना किया जाए जिससे फिर आपको अपनी हैसियत याद कराने या आईना दिखाने के लिए लोग सामने आ जाए। ये मैं ब्रेक आके फिर शर्मिला साहिबा की तरफ जाऊंगा। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक है वो दोबारा।